ओम शांति। बेहद का बाप बेहद की सेवा पर उपस्थित है और ब्रह्मा बाबा भी बच्चों की सेवा पर उपस्थित था। तो ब्रह्मा बाबा न्यारा और प्यारा था। तो जब मैं समझती हूँ आज की जो मुरली है वो 1967 की है, जबकि विश्व किशोर दादा उनका ऑपरेशन हुआ था, हॉस्पिटल में था। तो ब्रह्मा बाबा उस समय रात को जागकर भी करंट और प्रकाश दे रहा था। तो आज की मुरली बाबा उसके ऊपर बता रहे हैं कि जब सर्विसेबल बच्चा बीमार होता है तो बाप उनको करंट देता है। तो प्रकाश देने की बात उस समय से शुरू हुई थी। तो जब भी बाबा के बच्चे कभी बीमार होते थे तो बाबा रात रात जागकर करंट और प्रकाश दे रहे थे। तो आज की मुरली विशेष याद के ऊपर है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है और योग की डिपार्टमेंट अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है और योग के लिए एकांत की जरूरत है। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? परमानेंट याद कब रह सकती है? क्योंकि याद के लिए बाबा की शिक्षा है, देह को भूलो, देह के संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तो जब तक हम देह को और देह के संबंधियों से मोह की रग नहीं तोड़ेंगे तब तक याद नहीं रहती है। तो उत्तर है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, शरीर भी याद ना रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से स्थायी याद रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेंगी और बाबा भी करंट देंगे। करंट से ही आयु बढ़ती है और आत्मा एवर हेल्थी बन सकती है। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है। क्यों? कि याद से याद मिलती है। ये कायदा है, मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है, इसका मतलब याद करते हैं नहीं। ज्ञान अलग है, योग अलग है। कोई ज्ञान सुनने सुनाने में होशियार है उसका मतलब ये नहीं कि वो याद भी बहुत करते हैं।
ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की सब्जेक्ट उससे कम है। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बगैर सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है, बाप को खींचते हैं। जब याद करते हैं तो बाप को भी खींच होती है। ये भी बना बनाया खेल है, जिसको अच्छी रीति समझना चाहिए। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं, उसका आधार भी याद है। उन्हें बहुत याद रहती है, तो याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। पहले हमको याद करनी पड़ती है, फिर बाप भी बहुत याद करते हैं। वो कशिश करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी चाहिए याद। रहम कृपा के लिए याद चाहिए। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कशिश होंगी और करंट मिलेंगे। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ, तो वो याद एकदम भरपूर कर देती है। आत्मा सर्व खजानों से भरपूर हो जाती है। तो ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। न सिर्फ हम पवित्र बनते हैं, परंतु हम सारे विश्व को पवित्र बना सकते हैं। इसलिए बुलाते हैं, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड्डियां मारते और समय वेस्ट करते रहते हैं। बाप को जानते नहीं। नवधा भक्ति भल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। फिर भी विकर्म बनने शुरू हो जाते हैं। माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो, पतित पावन बाप हैं, तो उन पर कुर्बान जाना चाहिए। वो समझते हैं शिव शंकर एक हैं। ये भी अज्ञान है। यहाँ बाबा वार वार कहते हैं, घड़ी घड़ी क्या याद दिलाते हैं बाबा, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो, इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघ्न डालेंगी, क्योंकि माया समझती है ये बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे। क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े।
माया को पहले छोड़ना पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं माया को भी जेलसी होती है कि ये बाप का बनकर मुझे छोड़ देता है, तो माया भी बहुत ज़ोर से विघ्न डालती है। मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद ना आए। माया किस रूप में आती है? मित्र संबंधी धन वैभव आदि। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो, सब चीज़ें छुड़ाते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद ना करो। भक्ति में बाकी सब कुछ छुड़ाते हैं, परंतु ये घड़ी घड़ी नहीं कहते हैं कि शरीर को भी भूलो। बाप कहते हैं ये शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तभी याद टिकेंगी। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए, और सबसे बड़ी मेहनत है शरीर भी याद ना रहे। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। तो बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है बाप को क्या इच्छा होंगी। ये तो सर्विस करते हैं, बाप में ही तो ज्ञान है ना। ये बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं। बहुत नहीं खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। तो यहाँ बाबा 3 व्यक्ति की बात आ गई। एक हम, बीच में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो जितना हम याद करते हैं, खींचते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी याद करके देते हैं। यदि हम बाबा को नहीं खींचते हैं तो ब्रह्मा बाबा बैठकर शिव बाबा को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है, यह फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेंगी, करंट से आयु बढ़ती है। याद से आयु बढ़ती है, पढ़ाई से नहीं। एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125-150 वर्ष भी होती है तो ज़रूर हेल्दी होंगे, भक्ति भी बहुत करते होंगे। भक्ति में भी कुछ फ़ायदा है, नुकसान नहीं। ज्ञान से भक्ति भल कनिष्ठ है, परंतु बाबा कहते हैं भक्ति में थोड़ा कुछ तो फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, क्योंकि टेम्पररी तो शांति मिलती है। जो भक्ति नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है और धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे। जो सच्चे भक्त होंगे तो ये शिक्षा तो भक्ति में भी देते हैं कि झूठ मत बोलो, पाप मत करो, चोरी मत करो, किसी को दुख मत दो। सब शिक्षाएं तो मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति में भी मैनर्स अच्छे होते हैं।
भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई। ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। कलयुग में आप देखेंगे भक्ति का भी प्रभाव बढ़ता जाता है। पहले तो शिव की अव्यभिचारी करते थे, फिर देवी देवताओं की शुरू की, फिर 5 तत्वों की शुरू की, सूर्य की नदी की, पानी की, सबकी पूजा करते रहें। पेड़ पौधे सबको पूजेंगे। अभी बाबा कहते हैं जब एक व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति छूट जाती है। यह दुख और सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को ना जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो। ये तो अब बाप सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ, पाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वहाँ तो है ही पवित्र सुखधाम। सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। ये जो पॉइंट्स लिखते हैं वो भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज करना भी चाहिए भाषण करने के समय। बाप की बातें जितनी हम बुद्धि में समझकर धारण करके सुनाएंगे तो भाषण में वो शक्ति आएंगी। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते हैं तो ये भी सुनेंगे, ब्रह्मा बाबा भी सुनेंगे। वो पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको सुनाओ। बाप कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबरवार। जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना पद पाते हैं। बाप कहते हैं गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएंगी। भाषण के बाद फिर याद आएगा ये पॉइंट अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबरवार सबसे अच्छे महारथी हैं। जो ज्ञान देने वाले हैं
नंबरवार स्पीकर हैं, उसमें भी बाबा जैसे कहते हैं महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं। तो सबसे अच्छे महारथी हैं। बाबा की बात अलग है, क्योंकि यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। ये भी सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है, सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं, इसलिए मुरली का टाइम होता है सवेरे सवेरे। सवेरे सबको फुर्सत होती है, सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है, उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। तो ये बाबा जैसे मैंने बताया, विश्व किशोर दादा जब ऑपरेशन करके हॉस्पिटल में थे तब बाबा ने ये मुरली चलाई है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है, शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है, ये युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ़ है तो उनको मदद करनी है, बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। ये जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतनी कशिश होंगी। बाबा भी लाइट देंगे। बाबा का यही धंधा है। कौन सा धंधा है बाबा का? बच्चों को सर्च लाइट देना। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो बाप को बहुत याद करते हैं। तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है। ये बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा। रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है। बाप का लव बच्चों पर जास्ती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं। ज्ञान में मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है।
जिसमें धारणा होती है, कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। बुद्धि पवित्र साफ सोने की चाहिए। वो तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होंगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। ये तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा है, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भाव। हुआ तो गुरु को समझो क्रेडिट मिल जाती है, नहीं हुआ तो भगवान को दोष देंगे, ईश्वर की भावी। रात दिन का फर्क है, ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है समझ में। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है, तुम भी पहले नहीं जानते थे। ये कौन सा जन्म है हमारा? तुम्हारा मर्जीवा जन्म। अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गंवाया। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया। साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात नहीं। बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए। भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। यह नॉलेज बुद्धि में आ गई। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो। बाबा प्रेरणा देते थे, आर्टिकल्स लिखो, मैगज़ीन वगैरह में, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखो जिसका टॉपिक वंडरफुल हो, जो मनुष्य वंडर खाए। वंडर खाएंगे तो क्या होगा? भागेंगे सुनने के लिए कि कहाँ कौन ये ज्ञान देता है, तो ब्रह्मा कुमारियों के पास सुनने के लिए आएंगे। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो कि जब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था। फिर तुम सत्य को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो? जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेर के ढेर मच्छरों सदृश हो जाएं। थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे। ज्ञान सुनने से उनको आश्चर्य होगा, परंतु मानेंगे कौन? जो इस कुल के होंगे, उन्हों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा।
नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। तो मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, ये आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी है, अब निरोगी बनना है। ये टॉपिक भी रखो। बोलो, आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो, तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कल भी बाबा कहते हैं हॉस्पिटल में सेवा कर सकते हैं कि कैसे एवर हेल्दी बनेंगे। आज भी बाबा कहते हैं कोई बीमार है उसको कहो आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो, शर्त तो है, तो सतयुग त्रेता में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कितनी सस्ती दवाई है। 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे, वो है ही स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करके लिखो। तुम जब सर्व सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं, कौन है भगवान? मैं अविनाशी सर्जन हूँ। याद भी करते हैं, हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूँ, तुम सबको समझाते रहो। अंत में आखिरी सब समझेंगे जरूर। हमारा काम है सबको मैसेज देना। जो जिसके भाग्य में होगा वो तो स्वीकार कर लेंगे, जिसके भाग्य में नहीं होगा तो नहीं स्वीकार करेंगे। परंतु जो अविनाशी ज्ञान का बीज पड़ा है उसका क्या होगा, वो अंत में समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे, मददगार बनना है। दूसरा, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर। इस पुराने शरीर को भी भूल।
बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले। अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले। सहज योगी भव। कौन से 3 सर्टिफिकेट लेने हैं? स्वयं से संतुष्ट, बाप उनसे संतुष्ट रहे और सारा लौकिक एंड अलौकिक दोनों परिवार हमारे से संतुष्ट रहे, हम भी संतुष्ट, न वो कंप्लेन करे न हम कंप्लेन करें। तो संतुष्ट रहने के लिए क्या करना पड़े? जितनी हमने बाबा से जो प्राप्ति करनी है कर ली तो हम अपने से संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि बाबा तो सब खजाना देते हैं और जो हमारा लक्ष्य है हमें परिवर्तन होना है। तो जब हम परिवर्तन होंगे तो हम अपने से भी संतुष्ट रहेंगे और भी हमारे से संतुष्ट रहेंगे। यदि हमारे में कोई कमी है, खामी है, विकार है, तो न हम अपने से संतुष्ट होगा, न कोई हमारे से संतुष्ट होगा, न बाप। और बाप को संतुष्ट करने के लिए हमें आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, सच्चे सेवाधारी बनना है, लायक बच्चा बनना है, तो बाप ही हमारे से संतुष्ट होंगे। तो संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। स्लोगन। स्वराज्य का तिलक। तिलक, ताज तख्त और तिलक धारण करना है हम बच्चों को, तो तिलक है स्वराज्य का। स्व के ऊपर राज्य करना है, कर्म इंद्रियों पर राज्य हो, मन बुद्धि कर्म इंद्रियों पर हमारा राज्य हो। विश्व कल्याण का ताज, जिम्मेवारी, ताज। और स्थिति के तख्त पर स्वस्थिति में स्थित रहना है। उसके तख्त पर विराजमान रहने वाले
ही राजयोगी है। स्वराज का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति का तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। ओम शांति।